हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, मेरी गुजारिश है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जानिब। आज हम सिखाएंगे आपको चिन्ह के बारे में बताएंगे। रमूज़ औक़ाफ़ उर्दू में बोलते हैं विराम चिन्ह को रमूज़ औक़ाफ़। क्या बोलते हैं? रमूज़ औक़ाफ़ उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। औक़ाफ़ रमूज़ जमा है, औक़ाफ़ रमूज़ जमा है, रम्ज़ की जमा है ये औक़ाफ़, जिसके मायने हैं इशारा। औक़ाफ़ रमूज़ जमा है रम्ज़ की, जिसके मायने हैं इशारा। औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ की, जिसके मायने हैं ठहराव या रोकना। वो अलामत, तो ये अलामत तो एक हो गई ना, तो वाहिद, और अलामात हो गई बहुत सारी, तो ये हो गई जमा। इसे बोलते हैं वाहिद को सिंगुलर इंग्लिश में, इसे बोलते हैं जमा को प्लूरल। वो निशानात, यही इसी का हम दूसरा और एक अक्षर और बना दिए, एक जुमला और बना दिया। वो निशानात यानी वो चिन्ह जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। अलामतें यानी चिन्ह। वो गरीब है, तो ये हो गया अल्पविराम। अल्पविराम अब लगा दिया हमने। वो गरीब है लेकिन बेईमान नहीं है। वो गरीब है लेकिन बेईमान नहीं है। ये पूरा हम सेंटेंस उतार के फिर विराम लगा देंगे। अब यहाँ पे हम रोक के लगा सकते हैं, ये जैसे हमने रोक दिया लिख के, वो गरीब है बेईमान नहीं है। ऐसा ही जैसे वो जाता है और उस पर कॉमा लगा दिया, तो उसे जाने दो। फिर दूसरा ये आ गया, उसे रोको वो जा रहा है, ये यहाँ कॉमा लगा दिया, उसे रोको वो जा रहा है। तो ये इसकी हमने ये इसे बोलते हैं अल्पविराम। अब हम आपको बताते हैं इसे बोलते हैं, इस कॉमे को बोलते हैं सक्ता उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, और हिंदी में बोलते हैं अल्पविराम। अब ये आ गया हमारा, ये कॉमे के नीचे पॉइंट आ गया डॉट, तो इसको बोलते हैं वक्फा। वक्फा देके जैसे हम कुछ लिखते हैं। और सेमी कॉलन, इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम। अब ये टू डॉट का जो चिन्ह है, तो इसे बोलते हैं रावता उर्दू में। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन, और हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण विराम। इसको बोलते हैं तफसीला, इस चिन्ह को बोलते हैं तफसीला। यानी हम किसी चीज़ की तफसील से जब हम बताते हैं किसी चीज़ को, या जैसे हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, उर्दू में हम जैसे निबंध लिखते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं। और तो हम उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, विवरण देते हैं किस चीज़ का। जैसे हिंदी में आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसको किसी चीज़ का विवरण करना यानी खुलासा करना, तो और किसी चीज़ को तफसील से बताना। तो अब जैसे हमने एक लिख दिया, मतलब ये है निबंध। निबंध का मतलब क्या होगा? निबंध तो 4 पेज का भी हो सकता है, 5 पेज का भी हो सकता है, और निबंध को तो कितना भी लंबा खींच सकते हो। तो हम उसको तफसील से बता रहे हैं, निबंध के बारे में हम तफसील से बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तफसीला उर्दू में। और इंग्लिश में बोलते हैं विवरण चिन्ह, यानी किसी चीज़ का विवरण देना या खुलासा करना। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन एंड डैश इस चिन्ह को। अब आ गया ये ख़त्मा। ख़त्मा बोलते हैं यानी हमने वाक्य को ख़त्म किया, यानी हमने वाक्य को पूर्ण किया। तो पूर्ण करने के, जब हम पूर्ण करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको उर्दू में बोलते हैं ख़त्मा। तो ये हो गया हमारा विराम। हिंदी का विराम हमारा ये हो गया, और इंग्लिश का हमारा फुल स्टॉप ये हो गया। तो इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, उर्दू में बोलते हैं ख़त्मा, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। और ये आ गए हमारे ये इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इन्वर्टेड कॉमा। तो और हिंदी में बोलते हैं अवतरण चिन्ह, और उर्दू में बोलते हैं वावेन। तो इन कॉमों के अंदर महान पुरुषों की, ज्ञानियों के कथन को इसमें रखा जाता है,
तो ये डबल होते हैं, कॉमा दो लगाते हैं, ये दो इधर इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बोला जाता है इनको। तो इनकी महान पुरुषों के कथन रखे जाते हैं इसमें कॉमाज में, तो इनको बोलते हैं उर्दू में वावेन और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा और हिंदी में अवतरण चिन्ह। अब ये से वाले चिन्ह आ गए हमारे, तो ये इसको बोलते हैं कौसैन उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, और कोष्टक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं इसको। अब आ गया हमारा ये सवालिया, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में तो हम कहते हैं सवाल जवाब, हिंदी में कहते हैं क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, और हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्या, कहाँ, क्यों। जब हमारे ऐसे वाक्य आते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो ये सवाल चिन्ह लगाते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में भी यही लगाते हैं। उर्दू में हमारा ये उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट। तो उर्दू का हमारा ये है क्वेश्चन मार्क, और इसको बोलते हैं सवालिया, और हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इंट्रोगेशन, सॉरी गाइज, नॉट इंट्रोगेशन। अब ये सवाला डैश जो आ गया तो इसको बोलते हैं ख़त उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं डैश। अब बिस्मियादी बोधक चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, निदाइया फिजाइया। तो ये हो गया बिस्मियादी बोधक चिन्ह। इसके इस चिन्ह को कहाँ लगाया जाता है? जहाँ हर्ष उल्लास और मतलब हर्ष उल्लास होता है, जैसे कहीं आश्चर्यचकित करती है कोई बात ऐसे, या कुछ मतलब आश्चर्यचकित हमें लिखना होता है, तब प्रश्न ये लिखा जाता है बिस्मियादी बोधक चिन्ह। और हैरान करने वाली चीज़ें जैसे, तो वहाँ हम ये लगाते हैं शोक, और शोक, कलेश, और क्या बोला मैंने अभी, शोक, कलेश और फिकार। ये मतलब ऐसी जगह जहाँ हम ऐसे वाक्य लिखते हैं तो वहाँ ये लगाया जाता है बिस्मियादी बोधक चिन्ह, जिसे उर्दू में बोलते हैं निदाइया या फिजाइया, निदाइया या फिजाइया। तो बिस्मियादी बोधक चिन्ह बोला जाता है इसको बोलते हैं ख़त ज़ेरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन, हिंदी में बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। जैसे हम किसी चीज़ को लिख के अंडरलाइन करते हैं ना, तो ये वो चिन्ह है 11वां चिन्ह। तो ये 11 चिन्ह है बिस्मियादी बोधक चिन्ह। तो इसको मैंने इसके बारे में बताया आपको। जहाँ शोक, हर्ष, उल्लास ऐसे हम वाक्य जब बनाएंगे तो वहाँ हमें ये लगाना पड़ेगा। आश्चर्यचकित वाक्य जो होते हैं आश्चर्यचकित करने वाले, उसमें भी यही लगता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और आपकी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूँगी आपको। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। गाइस, अपना खूब सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गाइस खुदा हाफिज़।